जितने भी नए लड़के लड़की है, वैलेंटाइन डे आपका किस दिन होता है? वैलेंटाइन डे उस दिन मनाना जिस दिन भगवान राम और जानकी माता का विवाह हुआ था। वो आदर्श दंपत्ति थे। भाइयों बहनों, दुनिया के इतिहास में ऐसा प्रेम दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा कि अपनी अर्धांगी के लिए समुद्र में वो पुल बना जो पृथ्वी पर इस सृष्टि में एक ही बार बना है, दोबारा ऐसा पुल बनने वाला नहीं है। लोग कहते हैं, हमसे पढ़े लिखे बच्चे पूछते हैं कि अरे साहब हम आदर्श दंपत्ति कैसे माने, राम जी ने तो सीता माता को छोड़ दिया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप गलत कह रहे हैं। जब गर्भवती हुई मां जानकी तो वो अपने बच्चों को राजपाट के राजमहल की सुख सुविधाएं नहीं देना चाहती थी। वो ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आश्रम में उन बच्चों को ऋषियों के जैसा फौलादी बनाना चाहती थी। इसलिए मां जानकी उस तपस्थली में जाकर बच्चों को जन्म देती है। भाइयों बहनों, और लोग कहते हैं मां जानकी राम जी को छोड़कर जो है जमीन में समा गई थी। आपको पता है मां जानकी राजा जनक को जमीन के अंदर ऋषियों की तपस्या से, जमीन से, भूमि की वो बेटी है, वो भूमि से उपजी थी और वापस पृथ्वी को भार मुक्त करके, पृथ्वी को पाप मुक्त करके वापस मां जानकी धरती में समा गई थी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है और वो आदर्श दंपत्ति है। इसलिए पति पत्नी भगवान राम और मां जानकी को, या भगवान उमा पतिदेव भगवान भोलेनाथ और मां उमा को, या भगवान राधा कृष्ण को अपने घरों में सजा सकते हैं। इनके विवाह दिन जब आते हैं उस दिन आप वैलेंटाइन डे मनाते रहिए। एक कोटेशन और पढ़ के फिर मंत्र शुरू। आगे सुनिए वरवधु। एक बात तो हो गई हमने जो अभी पढ़ी कि विवाह दो पवित्र आत्माओं का बंधन है। खूब कमाना, खूब खाना, खूब आनंद करना, पर याद रखना कि जिंदगी ऐश के लिए नहीं मिली है, जिंदगी अपने आत्म कल्याण के लिए मिली है। और दोनों मिलकर आत्म कल्याण करना, राष्ट्र का कल्याण करना, देश के लिए अपने समय और अपनी प्रतिभा को लगाना। जैसा मैं हूं, मैं और मेरी पत्नी हरिद्वार में रहते, शादी से पहले हम वहीं रहते, शादी के बाद दोनों वहीं रहते, और उनका भी यहाँ आने का था लेकिन कार्यों की वजह से हम नहीं आ पाए। तो हम लोग पूरा जीवन अपना भगवान के काम में, किरण भाई, ये हमारे हीरालाल भाई, जितने कार्यकर्ता, सब ने अपनी जिंदगी इस राष्ट्र को, समाज को और विश्व को सुंदर बनाने में, इन्हीं कार्यों के लिए, ताकि हमारा देश सुंदर बने, उसमें लगे। तो आप दोनों भी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, काम धंधे, माँ बाप की सेवा के साथ राष्ट्र की सेवा, सनातन संस्कृति की सेवा और विश्व की सेवा में अपना समय और प्रतिभा लगाते रहना। और बेटा प्रज्ञा, आप अपने पतिदेव को, जिनका नाम है चिरंजीव, आयुष्मान चिरंजीव शेखर जी को, शेखर जी को शिखर पर चढ़ा देना, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। अभी गाना आप आगे सुनिए। शादी के बारे में गुरुदेव ने क्या कहा। कालांतर में परिपाटी बिगड़ गई, उत्साह बढ़ाने का महत्व तो समझा गया, किंतु संस्कारों के बीजारोपण की बात भुला दी गई। फल यह हुआ कि विवाह संस्कार में से संस्कार प्रक्रिया लुप्त हो गई और केवल विवाह रह गया। उल्टे उत्साह बढ़ाने में कुसंस्कारों को बल देने वाले व्यसन, शादियों में व्यसन, जूता पहन के विवाह करना, पंडित जी को ये कहना कि तुम तो जल्दी से मंत्र पढ़ दो और जैसे तैसे कर दो, तो उल्टे उत्साह बढ़ाने में कुसंस्कारों को बल देने वाले व्यसन तथा अपव्यय और जुड़ गए। ऐसे वातावरण में गृहस्थाश्रम जैसे महान दायित्वों के निर्वाह की सामर्थ्य बढ़ाना तो दूर, उसकी ओर ध्यान दिलाया जाना भी कठिन हो जाता है। ये विवाह का मूल लक्ष्य है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर अपनी अलग अस्तित्व को अब समाप्त करके एक इकाई बन जाएं और खुशहाली से विवाह में बंधे। और ये बंधन नहीं है, ये मुक्ति का कारण है। गायत्री महामंत्र बोलेंगे और भाई कुछ गाएंगे और फिर विवाह शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। इंद्र